अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तरतीबवार ग्रामर हमने पढ़ाना शुरू किया है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि तरतीबवार पहले हम जो बेसिक क्लास 10th के जो ग्रामर है पहले हम उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो आपका जो सिलेबस है यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है फिर हम उसके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम तरतीबवार लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं। जिस तरह से हमने हुरूफ से बिल्कुल यानी हमने ज़ीरो लेवल से शुरू किया था, ज़ीरो लेवल से हमने शुरू किया और उसको आगे पढ़ाते पढ़ाते यानी कलमा की अक़साम भी हमने पढ़ाया, हर्फ को भी पढ़ाया। उसके बाद फ़ेल की जब बारी आई फ़ेल को भी हमने पढ़ाया। आज आज भी हम फिर आप लोगों के रूबरू हाजिर हुए हैं एक नए सबक के साथ। तो चलिए आज का सबक हम बिला ताख़ीर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमने माक़बल में आपको जहाँ पे कलमा की तक़सीम हमने की थी तो वहाँ पे कलमा की 3 किस्में निकाला गया था, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इस्म के बारे में भी तो आपको बता दिया गया, इस्म की किस्में भी आपने पढ़ा। उसके बाद हमने फ़ेल की दूसरे नंबर पे जो फ़ेल की किस्में हमें किस्मों में यानी कलमा की किस्मों में जो दूसरे नंबर स्थान पे है यानी फ़ेल, उसके बारे में हमने भी पढ़ा डाला, उसको भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद तीसरी किस्म जो थी यानी हर्फ, आज हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हर्फ क्या है, हर्फ की तारीफ क्या होती है, हर्फ कितने प्रकार के होते हैं, हर्फ की कितनी किस्में हैं, उनमें से आज उसके मशहूर अक़साम, उसकी मशहूर किस्मों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं। हमने यहाँ पर लिख डाला है हुरूफ की अक़साम। देखिए यहाँ पर हमने हुरूफ की अक़साम यानी केवल हमने यहाँ पर हुरूफ की तक़सीम हम यहाँ से करना शुरू कर दिया है। यहाँ हमने हुरूफ की तारीफ नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि माक़बल ही में यानी कि पिछले वाले सबक ही में जहाँ पे हम हर्फ इस कलमा की तक़सीम किए थे, वहीं पे हम क्या कर दिए थे, इस्म के साथ साथ फ़ेल के साथ साथ हमने हर्फ की भी तारीफ वहीं पे हमने कर दिया था, ठीक है ना। तो जब वहाँ पे हम सब उसकी तारीफ कर दिए तो यहाँ पे तारीफ करना थोड़ा सा क्या होगा यानी समय की थोड़ी सी ज़्यादती होगी, ठीक है ना। इसलिए अगर आपने उसको नहीं यानी उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए उसको देख लीजिए, ताकि वहाँ देखने के बाद आपको अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं तो हम एक नज़र यहाँ भी हुरूफ की तारीफ कर देते हैं। हर्फ हर्फ कहते हैं, हुरूफ उसे कहते हैं कि जो न इस्म हो न फ़ेल हो, बल्कि दोनों को मिलाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, हर्फ कहलाता है। यानी हर्फ जो होता है न इस्म होता है न फ़ेल होता है, बल्कि इस्म और फ़ेल को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, हर्फ कहलाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने वगैरह, इस तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चंद मिसालें जो हमने का, की, के, रा, री, रे सेंटेंस के अंदर जो आता है तो इसका कोई भी माना वगैरह नहीं होता, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये क्या करता है, इस्म और फ़ेल को एक दूसरे के साथ मिलान कर देता है यानी जोड़ देता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमने हुरूफ की अक़साम यहाँ पर लिखा है, तो देखिए हुरूफ की कई अक़साम हैं। क्या कहा यहाँ पर, हुरूफ के कई अक़साम हैं, उन अक़साम में से चंद मशहूर किस्में मंदरजा झैल हैं। यानी कि हुरूफ की कई किस्में हैं। चूँकि हम आपको और फिर भी बता दे रहा है, पहले भी बताते हैं कि हम आपको क्लास 10 का बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक का क्या मतलब होता है, यानी आपकी बिल्कुल शुरुआती लेवल से लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब ये अभी लास्ट पास हर्फ है और हर्फ के बाद क्या होगा, इसमें लाहिक़ा वगैरह की तरतीब चलेगी, फिर उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। जब ये तरतीब इसकी जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर क्लास 10 के अंदर यानी क्लास 10 में जो जहाँ से आपका सवाल बनता है, जहाँ से आपके सवाल बनकर आपसे जो पूछा जाता है, तो उस दिन जब हम वो पढ़ना जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम आपकी तरतीब उसको दिखा देंगे कि आप क्या-क्या आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम में कहाँ-कहाँ से पूछा जाएगा, किस लेवल से पूछा जाएगा, वो पूरी की पूरी तरतीब हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आएँगे। बस आपसे गुज़ारिश है कि आप हमसे जुड़े रहें और दूसरों तक भी शेयर कर दें, ताकि ये इससे जुड़कर और भी लोगों को फ़ायदा हो सके और भी बच्चे जो हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है
अगर तरतीबवार अगर वो पढ़ रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बेहतर से बेहतर जरूर करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए हुरूफ की कई अक़साम हैं, उन अक़साम में से चंद मशहूर किस्में मंदरजा झैल है। क्या कहा यहाँ पर, हुरूफ की तो कई किस्में बयान की गई है, ठीक है ना, लेकिन उनमें से जो मशहूर किस्में हैं तो उसको यहाँ पर आपके सामने हमने बेसिक के तौर पर बस लिख दिया है, ठीक है ना। सबसे पहला है हुरूफ जार। क्या है भाई, पहला हुरूफ जार, दूसरे नंबर पे आता है हुरूफ आत्फ, तीसरे नंबर पे आता है हुरूफ निदा, चौथे नंबर पे आता है हुरूफ इजाब, पांचवें नंबर पे आता है हुरूफ तअस्सुब, छठे नंबर पे आता है हुरूफ इल्लत, सातवें नंबर हमने लिखा है यहाँ पर हुरूफ शर्तो जज़ा, ठीक है ना। सातवें नंबर पर हमने क्या लिखा है, हुरूफ शर्तो जज़ा। तो ये क्या है, हुरूफ की वो मशहूर किस्में हैं जिसको ज्यादातर इसकी जरूरत भी पड़ती है और सेंटेंस के अंदर ज्यादातर ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो आज हमने आपके सामने पेश किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर केवल इसकी तकसीम की है कि इसकी कितनी किस्में बताया गया, 6 किस्में 7 किस्में बताई गई, हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ निदा, हुरूफ इजाब, हुरूफ तासुफ, हुरूफ इल्लत, हुरूफ शर्त। अब क्या है, ये तो केवल आपने किस्म देख लिया यहाँ पर। अब हर एक की तारीफ क्या होगी, हर एक का मिसाल क्या होगा, और उर्दू में पहचानने के लिए यानी उर्दू के जब सेंटेंस हम देखेंगे तो उसके अंदर कैसे कोई अगर सेंटेंस हमारे सामने पेश कर दिया जाए, उर्दू का कोई जुमला अगर हमारे सामने पेश कर दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा हर्फ हुरूफ इजाब है और हुरूफ इल्लत है, हुरूफ निदा है, यानी 7 जो किस्में इसमें से जो बयान किया गया है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर का कौन सा हर्फ हुरूफ निदा है या हुरूफ अत्फ है, ठीक है ना। तो जब हम तरतीबवार सबकी तारीफ करेंगे, सबको मिसाल से समझाएंगे, मिसाल से एक दूसरे पर फिट करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले किस्म कौन सी है, हुरूफ जार है, ठीक है ना। तो हुरूफ जार हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हुरूफ जार कहते हैं किसे, तो कहा यहाँ पर हुरूफ जार वो हुरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाए वही क्या कहलाता है, हुरूफ जार कहलाता है। क्या कहा यहाँ पर कि वो हुरूफ है जो किसी इस्म को फेल के साथ मिला दे, हुरूफ जार कहलाता है। यानी कि हुरूफ जार का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, किसी इस्म को फेल के साथ मिला देता है। फेल तो आप जानते हैं, फेल की तारीफ भी आप पढ़ लिए, फेल की किस्में भी पढ़ लिए, ठीक है ना। तो बताया यहाँ पर हुरूफ जार के बारे में, तो उसका काम क्या होता है कि इस्म को वो फेल के साथ जोड़ देता है, वही क्या कहलाता है, हुरूफ जार करता है। आइए हम मिसाल से समझते हैं। देखिए हमने मिसाल में लिखा है चिड़िया दरख्त पर बैठी है। क्या लिखा हमने मिसाल यहाँ पर, चिड़िया दरख्त पर बैठी है। तो यहाँ पर देखिए कि चिड़िया, ये दरख्त, ये सब के सब क्या है बाबू, ये सब के सब इसमें है, क्या ये इसमें, और उसके बाद क्या है ये बैठना, ये सब क्या है, ये फेल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप एक लफ्ज देख रहे हैं पर, तो ये पर क्या है, ये हर्फ है। तो हर्फ के बारे में आपने पढ़ा कि वो क्या करता है, इस्म और फेल को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। यानी कि चिड़िया दरख्त पर जो बैठी है, तो इसको ये क्या किया, पर ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, यही क्या कहलाता है, ये हुरूफ जार कहलाता है, ठीक है ना। यानी उसका काम ही यही होता है कि इस्म और फेल को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, वही उसी को कहा जाता है हुरूफ जार। दूसरी मिसाल हमने दिया है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। क्या कहा यहाँ पर, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, अपनी कलम से लिखो। तो यहाँ पर देखिए नीचे, और इसी तरीके से इस मिसाल के अंदर नीचे और इस मिसाल के अंदर से जो है, ये सब के सब क्या है, ये हुरूफ जार कहलाता है, ठीक है ना। इसका काम बस यही है कि इस्म और फेल को एक दूसरे से जोड़कर और क्या कर देता, उसके अंदर खूबसूरती पैदा कर देता और उसके अंदर बेहतरी पैदा कर देता है, ठीक है ना। यानी उस सेंटेंस को, उस जुमले को वो बेहतर बना देता है। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम यहाँ से हर्फ को अगर हज़फ कर देते हैं, हर्फ को अगर बाय द वे अगर हम हटा भी देते हैं, तो इससे क्या होगा कि इस सेंटेंस की जो खूबसूरती है, यानी इस जुमले की जो खूबसूरती है, क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको उसको लाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसका लाना भी कभी कभी क्या होगा, जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो हर्फ हुरूफ का भी यही काम होता है कि जब वो किसी भी सेंटेंस के दरमियान आता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर खूबसूरती भी पैदा कर देता है, ठीक है ना। इस्म और फेल को एक साथ तो जोड़ता ही है, जोड़ने के साथ साथ क्या कर देता है, उसके अंदर खूबसूरती भी पैदा कर देता है, ठीक है ना। जब ये हुरूफ की जब पूरा पे स्टडी कीजिएगा, हुरूफ को और
यानी उसकी गहराई तक पहुंचेगा तो हरूफ की भी बहुत सारी आपको किस्में देखने को मिलेगा। उसके अंदर कुछ हरूफ के बारे में बताया जाएगा जो हरूफ कलाम के अंदर आते हैं तो तहसीन कलाम के लिए आते हैं, यानी कलाम को, सेंटेंस को, जुमला को खूबसूरत बनाने के लिए आते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा मंदरजा बाला इसमों में से, ठीक है ना, यानी कि ऊपर में जो हम मिसाल दी है, ठीक है ना, उसी को कहा हमने कि इसमें लिख भी दिया। आपको हमने जो समझाया कि पर और नीचे से, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हुरूफ जार है, उसी को हमने यहाँ पर लिख डाला है ताकि आपको क्या लिखने में आसानी हो। केवल अगर जबान से बोल दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि लिखी हुई बात जो होती है वो पिंजरे की तरह होती है। जिस तरह से पिंजरे के अंदर अगर चिड़िया को कैद कर दिया जाए तो फिर वो चिड़िया को उड़ने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसी तरीके से क्या होता है लिखावट, अगर आप लिख दीजिएगा, अगर आप अपनी उसको कॉपी में नोट कर देते हैं तो वो क्या होगा, सदियों के लिए वो कैद हो गया, कभी उसके अंदर से वो निकल नहीं सकता। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने सुनने के ऊपर मौकूफ कर दिया, सुन लिया, तो सुन लेने से क्या होगा कि अगर थोड़ी सी बेतवज्जोही हुई उससे तो क्या होगा, आपके जहन से वो बातें निकल जाएगी। ठीक है ना। तो उसी को हमने लिख दिया यहाँ पर, मंदरजा 12 इसमों में से पर, नीचे और से, ये सब के सब क्या है, हुरूफे जार है। ये सब के सब क्या है, हुरूफे जार है। ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखा है चंद मशहूर हुरूफे जार मंदरजा से है, यानी कि उर्दू के अंदर चंद हुरूफे जार ऐसे हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर आएंगे तो उसके जरिए हम पहचान लेंगे कि ये हुरूफ के अंदर ये हर्फ जो है ये क्या है, हुरूफे जार है। ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं पर, उसके बाद है से, उसके बाद तक, मैं, प, ऊपर, नीचे, दरमियान, तलक, साथ, बीच, अंदर, मतलब ये ऐसे हुरूफ हैं जिसको कहा जाता है हुरूफे जार। तो कहा जाता है ये सेंटेंस के अंदर, जब उर्दू के अंदर जब आप जुमला बनाइएगा तो उसके अंदर आएगा, तो इसके जरिए से हमको पहचानना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि सेंटेंस के अंदर जो पर है या से है या वगैरह, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम हुरूफे जार कहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हमने हुरूफ के अक़साम पढ़ा और उसके बाद वो हुरूफ की जो हम किस्में जो निकाले थे उनमें से पहली किस्म कौन थी, पहला किस्म कौन था, हुरूफे जार। आज हमने हुरूफे जार के बारे में पढ़ा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसी पर हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। खुदा।